हमारे राजस्थान में जब कोई शुभ काम होने वाला होता है और किसी व्यक्ति के आगमन से उसमें विघ्न आ जाता है, वो शुभ काम मतलब फेलियर हो जाता है, तो फिर उसको एक पनौती कहा जाता है। पनौती पनौती पनौती, जनता की तरफ से पूरा शोर आया। तब राहुल गांधी ने बोला कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप पनौती कह रहे हैं। चंद्रयान चांद के ऊपर तो पहुंच गया, लैंडिंग हो गई, लैंडिंग वहीं पे क्रैश हो गई। और वो जो है उसी टाइम से मोदी को उसमें ग्रहण लग चुका है, उसी टाइम से मोदी देश के लिए, निवासियों के लिए पनौती बन चुका है। जो जो काम प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में किए हैं उससे देश का अहित हुआ है, हित नहीं हुआ। वर्क छीन रहे हैं। सच्चाई ये है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा, 50 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। अब क्या बनेगा आत्मनिर्भर? रेडी लगाएंगे, चाय बेचेंगे। पढ़े लिखे को जब नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो क्या कर रहा है वो? 4 साल के लिए पुलिस में भर्ती कर लिया, बर्बाद है बच्चे। पनौती को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को पनौती कह रही है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पनौती कह दी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजस्थान से के जोधपुर शहर से आया हूँ और यह घटना हमारे राजस्थान की ही है। और जिस समय राहुल गांधी उस जनसभा में उद्बोधन कर रहे थे वो मैंने भी देखा है। उन्होंने जब वो उद्बोधन करने के लिए खड़े हुए तो सामने जो जनता थी वह चिल्लाने लगी, पनौती पनौती पनौती, जनता की तरफ से पूरा शोर आया। तब राहुल गांधी ने बोला कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप पनौती कह रहे हैं। कि उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझ रहा हूँ हमारे लड़के अच्छा कर रहे थे, अच्छा भला मैच जीत रहे थे, मगर पनौती की वजह से मैच हार गए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से बोलना चाहिए? ऐसा है कि उन्होंने सबसे प्रथम बात तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया और प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। हमारे राजस्थान में जब कोई शुभ काम होने वाला होता है और किसी व्यक्ति के आगमन से उसमें विघ्न आ जाता है और वो शुभ काम मतलब फेलियर हो जाता है, तो फिर उसको एक पनौती कहा जाता है। चूँकि इंडिया की टीम इतनी टैलेंटेड थी कि लगातार 10 मैच जीत गई और उसके बाद में फाइनल में आकर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मैच हार गई। तो ये जो घटना घटी। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का उस दिन बर्थडे था, जयंती थी, जन्मदिन था, इसी की वजह से पनौती लग गया। ऐसा है कि जो घटना वर्तमान में तुरंत हुई वह इफेक्टिव मानेंगे या जो वर्षों पुरानी घटना को आप जिक्र करके उसको आप महत्व देंगे। इसलिए उस घटना का कोई महत्व नहीं है। जो इतिहास में 19 नवंबर को बहुत सी घटनाएं हुई है, मतलब उसका क्या लेना देना है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती है? ऐसा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो काम प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में किए हैं उससे देश का अहित हुआ है, हित नहीं हुआ। आम जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता बहुत दुखी है। क्या हो गया? दुखी कैसे है जनता? क्या काम करते जब मोदी जी पनौती हो गए? मोदी जी ने 2014 में आने से पहले जनता के सामने जो आशाएं और जो उम्मीदें बनाई उसके ऊपर मोदी जी खरे नहीं उतरे। 9 साल में कोई काम पसंद नहीं आया। मोदी जी ने मुख्य काम कहा था कि देश के बाहर विदेशों में लाखों करोड़ों रुपए का काला धन है, अगर मैं आ गया तो वो सारा विदेशों से काला धन देश में लाएंगे और प्रत्येक देशवासी के खातों में 15 लाख। तो लोग कह रहे हैं ना भाई, मोदी के राज में राम मंदिर बन गया, इससे शुभ काम क्या हो सकता है? आप पनौती कह रहे हैं? ऐसा है कि राम मंदिर का जो प्रोसेस है वो वर्षों से चल रहा था। यह भी एक ऐसा ही प्रोसेस था जैसे चंद्रयान का था। चंद्रयान का जो इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय वो संस्थान जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, हाँ। इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसके अंदर जो वैज्ञानिक थे वो काफ़ी वर्षों से प्रयासरत थे अपने कामयाबी के लिए। और यही मतलब चंद्रयान 3 हुआ ना लॉन्च, तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ उस समय मोदी वहाँ मौजूद थे मगर वो फेलियर हो गया था। और चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तब मोदी देश से बाहर विदेश में थे और इसलिए वो चंद्रयान लॉन्च हो गया। मतलब आप पूरी तरह से तुले पड़े हैं मोदी जी को पनौती साबित करने में? मैं मोदी जी को साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। ये बताइए, आप भी मानते हैं कि मोदी जी पनौती हैं? देखो, चंद्रयान की बात तो मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मोदी जी अमेरिका से आ गए, हाथ पैर धोए नहीं धोए, मुंह धोया नहीं धोया, सीधे ही चल गए वहाँ पे, जाके कंट्रोल रूम में जाकर डेरा डाल दिया। मैं चंद्रयान देखूंगा, चंद्रयान कैसा लैंड हो रहा है। ये उनको घमंड हो गया था। ये पनौती नहीं है, ये घमंड की वजह से
इंसान को जब ज़्यादा कामयाबी है, जब ज़्यादा उसको ऊपर सर के ऊपर ज़्यादा बोझ बनती तो चंद्रयान का क्रेडिट लेना चाहते थे वो, लेकिन वो उनके नसीब नहीं था। चंद्रयान चांद के ऊपर तो पहुंच गया, लैंडिंग हो गई, लैंडिंग वहीं पे क्रैश हो गई। और वो जो है उसी टाइम से मोदी को उसमें ग्रहण लग चुका है, उसी टाइम से मोदी देश के लिए, वासियों के लिए पनौती बन चुका है। और आज देश में पनौती की जो परिभाषा आ रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले यही सुना है कि देश को मोदी को पनौती राहुल ने नहीं कहा, पनौती कहती है जनता, और जनता की बात को उनको जवाब नहीं। अब अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश में पनौती लग गया, कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं? सीमाएं बन गई, सारी चीजें बन गई, हाईवे बन गए, सब कुछ बन गए। 70 साल में बने थे, 75 साल में क्या मोदी अगर पनौती होता देश कभी का बर्बाद हो जाता। अरे भैया, कितना घंटे? 18-17 घंटे काम जो करता है उसको पनौती कहते हैं। देखे ताऊ, ये 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहे हैं, आप पनौती कह रहे हो? आज तक किसी ने रोड ऐसा है कि एक्चुअल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, इनको फंडिंग की जाती है कि मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए। तो इन न्यूज़ चैनल ने मोदी जी की एक महामानव की छवि बना दी है। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्या कहते हैं कि मोदी जी ने कभी आज तक, जब तक प्रधानमंत्री बने, एक भी छुट्टी नहीं ली। अब इनको पूछो कि जब मोदी जी फॉरेस्ट में टोपी लगा करके हाथ में कैमरा लेके भ्रमण करते हैं, तो उस समय क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी पे होते हैं क्या? उस समय वो छुट्टी नहीं मानते। मतलब मोदी जी, ये जो पूरे देश के अंदर ये जो टीवी मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ऐसा भ्रम लोगों में फैलाया गया है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। यार कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, बड़ी समझ में नहीं आती है। रिकॉर्ड बनाने का एक फार्मूला है क्या? मोदी जी का लक्ष्य क्या है? रिकॉर्ड तोड़ने का और रिकॉर्ड बनाने का। इसके पीछे भाग दौड़ करते हैं वो। रिकॉर्ड उन्होंने क्या तोड़ा? मैंने आज इतनी मनमोहन सिंह ने इतनी विदेश से यात्रा की है, मैंने उससे ज़्यादा यात्रा की, मैंने मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है। ये रिकॉर्ड क्या बनाया? मैंने देश के अंदर में इतने सिलेंडर बांटे, मैंने रिकॉर्ड बना दिया। अरे मोदी जी, रिकॉर्ड के पीछे मत भागो। रिकॉर्ड के पीछे भागोगे तो रिकॉर्ड खुद का ब्रेक हो जाए, फेल हो जाएगा। देश की समस्या क्या है? देश की समस्या के पीछे आप थोड़ा सा टाइम समय दो। 18 घंटे काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता 18 घंटे क्या होते हैं? तुम्हें तो इसके सुनने में आया, देखा कभी जाके? 18 घंटे 5 मिनट का एक जगह के पे प्रोग्राम होता है, 5 मिनट के बाद 6 मिनट नहीं लगने देते, चाहे उस जगह पे स्टेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद हो, वो करोड़ों रुपए पानी में, लेकिन 5 मिनट के लिए वो रिकॉर्ड बनता था 18 घंटे की। अगर जो ये मीडिया इस बात की भ्रांति धारणा फैला रहा है कि 18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, वो इसका मतलब वो कहता है मोदी जी महामानव है, इतने शक्ति है मोदी जी में, भगवान के अवतार है, वो भगवान का अवतार बताते हैं। मोदी जी के अंदर कितना शारीरिक बल और शक्ति है, इसका एक प्रमाण मैंने देखा टीवी के ऊपर। एक सीन, जिस समय मोदी जी एक मिनरल वाटर की बोतल खोल रहे थे, वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे मगर वो उसका ढक्कन नहीं खोल पा रहे थे। मोदी जी को लोग 56 इंच के सीने वाला कहते हैं कि इतना महान प्रधानमंत्री है। अब ये कैसा 56 इंच का सीना है, मैं आपको बताता हूँ। विश्व में कतर नाम का एक छोटा सा मुस्लिम राष्ट्र है। उस कतर के अंदर भारतीय नौसेना के 8 अफसर को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है और सजा दे दी है, उनको फांसी की सजा दे दी है। मगर मोदी जी का साहस नहीं हो रहा कि उस सरकार से बात करके कुछ सेटलमेंट कर ले, कुछ उनको राहत पहुंचाए। ये है 56 इंच का सीना। ये ताऊ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती है। भीड़ हमारी है, 10 मिनट वो आदमी बोलते हैं, बोलने वालों की आवाज़ दब जाती है, हमारी आवाज़, हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्या दिया, चलो हमको जो बता लो। देश कैसा चल रहा है? देश में सब देश को ना घुमा देते हैं एकदम से, हमारा माइंड जो दूसरी तरफ ले जाते हैं। चोन आ रही है, नहीं ये नहीं, कोई नया ना फंडा दिखा देंगे जो वाला, सभी के सभी उस पर हो जाएंगे। हमको क्या दिया? जब से देश आज़ाद हुआ, हिंदी को क्या दिया? 10 रुपये की चीज़ नहीं दी उन्होंने, वर्क छीन रहे हैं। सच्चाई ये है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा, नौकरियाँ दिखा रहे हैं, बहुत निकल रही हैं। 50 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। अब तो कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनिए और पकौड़ा और चाय कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? रेहड़ी लगाएंगे, चाय बेचेंगे,
पढ़े लिखे को जब नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो क्या कर रहा है वो? ठेला लेकर भाग रहा है, ठेले पर काम कर रहा है वो, रेडी लगा रहा है वो। तो यही सच्चाई है हमारी। आत्मनिर्भर बनिए। तो कैसे बनेंगे फिर? फिर क्यों पढ़ाते हैं हमें रेडी लगाने के लिए? जब जॉब नहीं है तो क्यों लगाते हैं हमको? 1500 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो। 4 साल के लिए पुलिस में भर्ती कर लिया, बर्बाद है बच्चे।